Hello students, welcome to the legal headmaster. My name is शिवम कुश शर्मा एंड आज हम बात करेंगे, जैसा आप टॉपिक देख सकते हैं, नेटो। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सो नेटो, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले नेटो की फुल फॉर्म, ये कब बना था, क्यों बना था, एंड इसकी वजह से अब प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी क्या इंटरनेशनल रिलेशन पे क्या फ़र्क पड़ रही है, इंडिया का क्या योगदान है उस रिलेशंस में। सो लेट्स स्टार्ट विथ, सबसे पहले हमें पता है नेटो की फुल फॉर्म क्या है। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज, ये अब हम मैप से देखते हैं एक बार। जैसे आप मैप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जो ये रीजन है, ये है नॉर्थ एटलांटिक ओशियन। सो जितने भी कंट्रीज है, कनाडा, यूएस, यूरोप, यूके, नॉर्डिक कंट्रीज, सो इन सब ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, टू काउंटर रशिया। रशिया को काउंटर करने के लिए एक ही ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, इसका नाम था नेटो। इन्होंने बनाया था, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन को चारों तरफ से जितने भी कंट्रीज लगती है, तो उसको बोलते हैं हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये जो था एक यूएसए का स्टेप था टू काउंटर रशिया। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इट इज़ अ मिलिट्री अलायंस, एक ये मिलिट्री अलायंस है 31 कंट्रीज का, प्रेजेंटली 31 कंट्रीज इसके मेंबर्स है, दैट बॉर्डर द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, जो मैंने आपको मैप पे बता दिया। ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन को जो कवर अप कर रहे हैं, तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोलते हैं नेटो। अलायंस इंक्लूड्स यूएसए, यूके, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, टर्की। तो न्यू क्वेश्चन क्या बन सकता है, अभी रिसेंटली 2023 में फिनलैंड ने इसको इसका मेंबर बना है, और कौन सा नंबर का मेंबर है, 31st। ठीक है, और स्वीडन की भी बात चल रही है। सो इसमें ये कुछ कंट्रीज है कि कब कौन सी कंट्री जुड़ी थी, तो इसमें क्या याद करना है, एक तो स्टार्टिंग की याद कर सकते हैं कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, एंड लेटेस्ट की लेटेस्ट मेंबर कौन है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे ये है, आप जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें तो क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको समझा ही दिया कि जितने भी कंट्रीज इस नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को कवर अप करती है, उस उन्होंने मिलके एक ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, किसको काउंटर करने के लिए, रशिया को काउंटर करने के लिए। ये जितनी भी ये कंट्रीज है, यूक्रेन को छोड़ के, इधर से देख रहे हैं आप ये कैसे, इधर किसको करने के लिए, जितने भी, इसको हम बोलते हैं ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अभी किस लिए बनाया गया, इसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस, नेटो इज फॉर्म्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू टू काउंटर रशिया। इट इज कंबाइंड डिफेंस अलायंस, एक ये डिफेंस अलायंस है। इन जितने भी जैसे 31 मेंबर्स है, इन्होंने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एंड इन्होंने एक अलायंस पे साइन किया है कि अगर इन किसी एक पे भी कोई थर्ड पार्टी अटैक करता है, तो ये 31 स्टेट और कंट्रीज मिलके डिफेंड करेगी उस कंट्री को। ठीक है, मेन पर्पज होता है कि रशिया को करने के लिए। Established in the aftermath of World War II, the organization implemented the North Atlantic Treaty signed in Washington, D.C. on 4th April 1949. NATO is a collective security system. इट्स, अब कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम कैसे, ये जो मैंने आपसे ये फिगर बनाई है, यहाँ पे आप देखिए ये फिगर बनाई है, ये जितनी भी रशिया के साथ बाउंड्री करती है कंट्रीज, तो इन्होंने मिलके ये नेटो बनाया है कि हम यूएसए से मदद लेके अपने आप को डिफेंड करेंगे, किससे, रशिया से। अब अब बात करेंगे हम रशियन यूक्रेन वॉर के बारे में, रशिया एंड यूक्रेन वॉर के बारे में। अब इसमें क्या है,
कि वॉर क्यों स्टार्ट हुई, सिर्फ और सिर्फ नेटो की वजह से, क्योंकि यूक्रेन को नेटो का एक मेंबर बनना था। बट जो यूक्रेन है वो पहले, हमें पता है यूएसएसआर हुआ करता था कोल्ड वॉर से पहले पहले, और ड्यूरिंग कोल्ड वॉर भी। तो यूएस रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन एक यूएसएसआर का भाग रह चुका है, तो मैं यूक्रेन को नेटो का भाग नहीं बनने दूंगा। एंड एक तरह का एग्जाम्पल बना रहा है कि अगर कोई भी कंट्री नेटो पे ज्वाइन करेगी तो उसका हाल मैं यूक्रेन जैसा कर दूंगा, एक तरह का एग्जाम्पल बना रहा है। तो नाटो मेंबर्स वांट्स टू ऐड यूक्रेन एज इट्स मेंबर कंट्री एंड वांट टू एक्सपेंड नेटो, while Russia warned Ukraine, and Russia is totally against Ukraine becoming the member of NATO because Ukraine was a part of erstwhile USSR। ठीक है, तो हम यहाँ ध्यान से देखेंगे, आप इस फिगर में देखिए, ये मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। आप इसको देखेंगे, यूक्रेन, देखो रशिया के साथ बॉर्डर लग रही है इसके, एंड नीचे क्या है, ब्लैक सी। सो एक तो ये रीजन जो रशिया का दूसरी कंट्री के साथ ऐड होने के लिए जो ये वे है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा अगर नेटो के अंदर है, क्योंकि नेटो अगर किसी ने ज्वाइन कर लिया मतलब नेटो फोर्सेस वहां पे आ जाएगी, एंड यूएसए अपनी मिसाइल्स यूक्रेन के और रशिया के बॉर्डर पे लगा सकता है। तो इसलिए भी रशिया बहुत ज़्यादा इसके स्केप्टिकल है कि वो यूक्रेन को प्रेशराइज कर रहा है कि या तो सरेंडर करो और नेटो का भाग नहीं बनेगा तभी मैं अटैक करना बंद करूंगा। ठीक है, मेनली इसमें क्या है कि यूएसए है, बस यूएसए अपनी बस पॉलिसी के थ्रू यही कर रहा है कि वो यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड कर रहा है रशिया से लड़ने के लिए, यूक्रेन की लैंड पे। देखो यूएसए कहाँ पे है एंड यूक्रेन कहाँ पे है, सिर्फ रशिया का काउंटर करने के लिए वो एक थर्ड कंट्री का यूज कर रहा है। अब नॉर्डिक कंट्रीज क्या है, नेटो एंड नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज क्या है, इस पे मैं एग्जाम इस पे दिखाता हूँ फिगर पे, ये जिस इसको सर्कल करूंगा, ये इसमें क्या है, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ये तीन कंट्रीज है। इसको जूम करते हैं, अब ये जूम आ गया, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। जो नॉर्वे था इसने तो 1949 में ही नेटो को ज्वाइन कर लिया था। जो फिनलैंड है इसने 2023 में इसका मेंबर बनाया, और स्वीडन के साथ बात चल रही है। तो जैसे ही यूक्रेन पे हमला करा, अब नॉर्डिक कंट्री इसमें समझा था, अगर अभी तक नॉर्डिक कंट्रीज का क्या था, सिर्फ नॉर्वे को छोड़ के जो स्वीडन एंड फिनलैंड है वो एक तरह की नॉन अलाइंड थी, ना नेटो की तरफ थी ना रशिया की तरफ थी, दोनों तरफ उसका रिलेशन इक्वल था। बट आफ्टर अटैकिंग ऑफ यूक्रेन बाय द रशिया, फिनलैंड ने अपनी एंड नॉर्डिक कंट्रीज ने अपनी पॉलिसी चेंज करी, एंड इन्होंने नेटो मेंबर्स के लिए अपना हाथ बढ़ाया, एंड 2023 में 31st मेंबर फिनलैंड बन गया। वही स्वीडन के साथ बात चल रही है। अब फिगर पे जाएंगे इसकी, तो इसमें अब ध्यान से देखेंगे, अब ये बॉर्डर पे भी डिफेंसेस आ जाएगा पूरा, यूक्रेन के बॉर्डर पे नहीं आया अभी, क्योंकि यूक्रेन के साथ तो अटैक चल रहा है। तो ये पूरी बॉर्डर जो ये बना हुआ है यहाँ पे नेटो की फोर्सेस आ सकती है। तो इसलिए रशिया को इसको थोड़ा रोक के चलना है। रशिया ने मेनली पर्पस क्या था कि यूक्रेन को हमला करा कि और कंट्रीज ना ज्वाइन करें, बट उस डर को देखते हुए और कंट्रीज ज्वाइन करने लगी नेटो को। अब इसको पढ़ते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज लाइक नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन हैज नॉट टेकन द मेंबरशिप ऑफ नाटो, सॉरी इसमें नॉर्वे नहीं है, फिनलैंड एंड स्वीडन हैज नॉट टेकन द मेंबरशिप ऑफ नाटो एंड ऑलवेज बीन नॉन अलाइन, हमेशा नॉन अलाइन थी। बट इन 2023 फिनलैंड हैज बिकम द मेंबर ऑफ नाटो एज 31st मेंबर एंड टॉक्स विद द स्वीडन इज आल्सो गोइंग ऑन। इसका मतलब नॉर्डिक कंट्रीज भी नेटो में चली गई। अब नेटो, रशिया एंड आर्कटिक ओशन, अब ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में इंटरनेशनल रिलेशन में। अब ये जो हम फिगर देख रहे हैं, जो आर्कटिक ओशन को ना ऊपर की साइड से देखते हैं, ये नॉर्थ पोल है। अब हमें पता है अर्थ गोल है,
तो जो आर्कटिक ओशन को कौन कौन सी कंट्रीज कवर करती है? यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे एंड रशिया। सो इन सब ने मिलके एक आर्कटिक काउंसिल बनाई है कि जो भी कंट्री आर्कटिक ओशन को सराउंड करेगी वो एक आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है। अब यहाँ पे ध्यान से मजे की बात यह है कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज जो आर्कटिक ओशन के जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं। अब पिघल रहे हैं तो उसके अंदर काफी मात्रा में रिसोर्सेज है, पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, गैसेस है। अब जहां रिसोर्सेज होगी मतलब वहाँ क्या होगा? वहाँ यूएसए भी होगा, वहाँ रशिया भी होगा। अब यूएसए, कनाडा, ये तो सब नेटो के पार्ट है। अब नॉर्वे भी बन गया है नेटो का पार्ट, वही यहाँ पे रशिया है। तो अब क्या होगा? आर्कटिक ओशियन में होगी मिलिटराइजेशन, आर्कटिक ओशन में लगेगी आर्मी। रशिया ने बड़े बड़े आइस ब्रेकर्स बना दिए हैं आर्कटिक ओशन में कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखो, नॉर्डिक कंट्रीज यूएसए, कनाडा, रशिया आर द मेंबर्स ऑफ आर्कटिक काउंसिल। नाउ ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ग्लेशियर्स हैज बीन मेल्टिंग इन आर्कटिक एंड देयर इज लॉट्स ऑफ अनटैप्ड ऑयल, गैस एंड मिनरल रिसोर्सेज टू हार्नेस। नाउ देयर विल बी कन्फ्रंट बिटवीन नाटो मेंबर्स एंड रशिया। कहाँ पे होगा? आर्कटिक ओशन होगा। जब भी लड़ाई हुई है किसके लिए हुई है? रिसोर्सेस के लिए हुई है, ऑयल के लिए हुई है, गैस के लिए हुई है। जिसके पास पेट्रोलियम है, जिसके पास एनर्जी है, उसके पास क्या है? उसके पास पावर है। ठीक है, अब यहाँ पे भी मिलिट्राइजेशन होगा। अब रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस निकले? सबसे पहले, रशिया वांट्स टू थ्रेटन कंट्रीज हु वांट्स टू ज्वाइन नाटो। बट क्या हुआ? वो थ्रेटन करने लगा कि भाई नाटो ज्वाइन मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा यूक्रेन जैसा हाल कर दूंगा। बट यहाँ पे उल्टा ऐसा हुआ, यहाँ पे डर के मारे और नाटो ज्वाइन करने लगी। तो जो लेटेस्ट का हुआ, फिनलैंड हुआ, उसके बाद स्वीडन भी आ गया। समझ रहे हो? और अब और भी कंट्रीज आएगी तो नेटो और पावरफुल हो गया इस वॉर के बाद। एंड रशिया बहुत ज़्यादा इसके बाद बौखलाया हुआ है, इसलिए यूक्रेन पे वो ना वॉर बंद कर पा रहा, क्योंकि अगर वॉर रोकेगा तो क्या होगा? उसका गलत इंप्रेशन जाएगा वर्ल्ड में कि रशिया जो है वो डर गया, वो इतनी वॉर तक लड़ सकता है बस। सेकेंड, NATO is expanding, fuel prices are getting out of control, inflation is increasing, arms race। अब इसके बाद क्या है? जितनी भी कंट्रीज है वर्ल्ड में उन्होंने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है। एंड मतलब डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा मतलब और कहीं तो कम करना पड़ेगा उन्हें। तो वो वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन पे कम काम कर रही है या काम ही नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उसका पड़ोसी देश पे अगर 10 मिसाइल है तो मैं 20 बनाऊंगा। तो ये आर्म्स रेस है। सिक्स है, थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर। सेवन, कंट्रीज हैज बीन स्पेंडिंग मनी ऑन देयर डिफेंस इंस्टेड ऑन वेलफेयर ऑफ देयर सिटीजंस। तो ये कॉन्सिक्वेंस है रशिया यूक्रेन वॉर। अब हम बात करेंगे इंडिया का क्या रिलेशन है इस वॉर के तरह और आर्कटिक ओशन में। अब मेनली देखो, सिंपल ये है, इंडिया ने इस पे न्यूट्रल स्टैंड लिया हुआ है। ना वो नेटो को कंडेम कर रहा, ना वो रशिया को कंडेम कर रहा, सीधा न्यूट्रल है। वही जो चाइना है, चाइना फुल सपोर्ट कर रहा है रशिया को, एंड मतलब ऑन द फेस कंडेम कर रहा है नेटो को एंड वेस्टर्न कंट्रीज को। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि रशिया के एंड चाइना के रिलेशन बेटर हो रहे हैं, एंड वो इंडिया के लिए क्या है? चिंताजनक है। इसमें पढ़ते हैं हम, इंडिया हैज मेंटेन्ड अ स्ट्रेटेजिक साइलेंस ऑन नेटोज रिसेंट एक्सपेंशन। Russia has few friends left and India is one of them, but India is unlikely to help Moscow in maintaining the balance of power to counter NATO. China has maintained a strong stance against NATO. It leads to close relation between Russia and China, which will affect India.
Right now, PM Narendra Modi ji visited Copenhagen to participate in the second India Nordic Summit in May 2023. It will complicate India's strategic choices. So अभी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जो इंडिया के रिलेशंस है। तो अभी हम देखते हैं आगे और क्या चीज़ें इसमें न्यू आती है एंड इंडिया कैसे मेंटेन रखता है वेस्टर्न अलायंस के साथ भी एंड रशिया के साथ भी, क्योंकि रशिया जो हमारा है नेचुरल पार्टनर है एंड काफ़ी पुराना दोस्त है। तो हमें साथ तो निभाना होगा बट हम गलत भी नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होपफुल आपको इसमें काफ़ी कुछ नॉलेजेबल मिला होगा एंड अगर नॉलेजेबल मिला है तो बस सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए मेरे चैनल एंड और भी मेरी वीडियोस ज़रूर देखिए। थैंक यू। माय नेम इज शिवम शर्मा एंड दिस इज़ माय चैनल लीगल हेडमास्टर।